बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसलों से बंगाल की जनता झूम रही है। बंगाल के लोग ये कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी अगर आज के 20 साल पहले बंगाल के मुख्यमंत्री होते तो आज पश्चिम बंगाल का नक्शा कुछ और ही होता और बंगाल भारत का नंबर 1 राज्य होता। लेकिन चलिए, टीएमसी को हराकर शुभेंदु अधिकारी अब आए हैं और जो फैसले ले रहे हैं, बंगाल की जनता उससे काफी खुश है और बंगाल की जनता का कहना है कि शुभेंदु अधिकारी वाकई में जो मुख्यमंत्री बने हैं वो लोगों ने वो जिस तरह का मैंडेट दिया है उस पर खरे उतरते दिखाई दे रहे हैं। चुनावी घोषणा पत्र, जिसको भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र कहती है, पहली ही कैबिनेट में उसके वादों पर जिस तरह की मोहर शुभेंदु अधिकारी ने लगाई, उसमें बड़ा एक कमिटमेंट किसानों का था। चुनावों के दौरान बहुत सारे लोग, पत्रकार, हमारे भी मीडिया के दोस्त किसानों से मिले थे, खास तौर पे वो किसान जो आलू पैदा करते हैं। और आलू, आपको बता दूं, प्रमुख पैदावारों में एक है। भारत में सबसे ज्यादा आलू पैदा करने वाला दूसरे नंबर का राज्य, आपको जान के आश्चर्य होगा, वो पश्चिम बंगाल है। लेकिन पश्चिम बंगाल में आलू उत्पादन किसान की हालत इस तरह खराब थी कि लोग उस आलू को अपने खेत में ही सड़ने के लिए छोड़ देते थे, क्योंकि ममता बनर्जी के शासनकाल में आलू उत्पाद करने वाले किसानों का बहुत ज्यादा शोषण किया गया। ममता बनर्जी की सरकार ने आलू के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी, यानी किसान जो अपना आलू पैदा करता है उसके लिए एक कंडीशन बना दी कि वो वेस्ट बंगाल से बाहर अपना आलू बेच नहीं सकता। उसके कारण पास के जो राज्य हैं जहां अच्छी कीमत आलू की मिल सकती है, उड़ीसा और झारखंड में या असम में, जा ही नहीं सकते। आप सोचिए, 2 पड़ोसी राज्य हैं, बॉर्डर लगता है, और किसान को अगर ये छूट होती तो हर किसान तो नहीं लेकिन व्यापारी उस काम को कर सकते हैं और जाता ही था ट्रकों में भर करके आलू अन्य राज्य में। लेकिन ममता बनर्जी आई तो टोलाबाजी, कटमनी, सिंडिकेट के चक्कर में ये आलू का ऐसा किसानों को बर्बाद किया कि उसके एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी। दूसरा, जहां भी किसान अपना आलू ये ले जाते थे, व्यापारी ट्रक में भर दिया और उसको ले जाना है एक शहर से दूसरे शहर, तो ट्रकों से 2 से 3 हजार रुपया वसूली हर नाके पर होता था। पैसा नहीं दोगे टीएमसी के गुंडों को तो आपको ट्रक नहीं ले जाने दिया जाएगा। और इसके कारण जो ट्रक है या गाड़ी है उसमें आलू लोड होकर किसान ले जा रहा है, उसका भाड़ा बढ़ जाता था। पहले ही भाड़ा ज्यादा, आलू बाहर न जाने से उनके ऊपर लोड पड़ रहा था। और जो आलू, आपको ये बताऊं कि सरकार की तरफ से 10 रुपए किलो ये रेट तय किया गया, लेकिन वहां 2 रुपए किलो आलू बेच रहा है। क्यों? क्योंकि दूसरे शहर में ले जाएगा तो भाड़ा लगेगा, अपने ही शहर में रखेगा तो 1 रुपया 2 रुपया किलो उसका आलू बिक रहा है। अब 2 रुपए किलो जिस किसान का बिकेगा वो वहां से बोरी खरीदेगा, बोरी में डालेगा, शहर में लाएगा, वो जो भाड़ा लगाएगा उसमें, वो भाड़ा भी उस किसान को नहीं मिल रहा है। यानी आलू फ्री में पड़ रहा है। तो वो किसान सोचता था इसको कहां ले जाना, खेत में ही सड़ने दो। और इसके कारण खेती बर्बाद हो गई आलू किसानों की, और इस बात को शुभेंदु अधिकारी ने समझा। आपको यह भी बता दूं कि 2025-26 में 140 से 150 लाख टन आलू का उत्पाद हुआ, जिसमें हुगली, बर्धमान और पश्चिम मेदिनीपुर, ये जो है इसको पूर्वी बर्धमान को ये आलू बेल्ट बोलते हैं। इस आलू बेल्ट में लगभग 5 लाख हेक्टेयर भूमि है जिस पर आलू का पैदाइश की जाती है, आलू उगाया जाता है। इतनी बड़ी संख्या में ये आलू पैदा हो रहा है, वहां किसान पैदा कर रहे हैं। इसके कारण 10 लाख परिवार राज्य के जो किसानों के हैं वो इससे डायरेक्ट जुड़े हैं। अब आप समझें कि इस कंडीशन में एक बर्बाद किसान, एक तरह से 10 लाख परिवार इससे इफेक्टेड थे। शुभेंदु अधिकारी ने इस बात को पूरा किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का, उनके नॉलेज में लाया था। और अमित शाह जब वहां रैली में गए थे उस क्षेत्र में, तो उन्होंने हुगली की सभा में ये वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम आलू पे लगा हुआ बैन हटाएंगे जो कि एक्सपोर्ट करने के लिए लगाया गया है।
दूसरा ये भी घोषणा की थी कि सरकार भी उस आलू को खरीदेगी, किसान चाहे तो अपना आलू कहीं दूसरे राज्य में भी बेच सकता है। तो एक तो सरकार लेवल पर यह तय किया गया है कि 12 लाख टन आलू सरकार अपने लेवल पर खरीदेगी और उसको अलग अलग मंडियों के माध्यम से खरीदकर अन्य राज्य में गवर्नमेंट के जो अपना तरीका है वो पहुंचाएंगे। किसान भी खुद अपना आलू ट्रकों के माध्यम से या जैसे भी वो चाहे, इससे कोई टोल नहीं लिया जाएगा, ऐसा सरकार का निर्णय है। और इसीलिए आपको बता दूं, दूसरा निर्णय जो है इसमें साथ में इफेक्ट कर रहा है। पहले जगह जगह टोल नाके थे जहां पर अवैध वसूली होती थी, पुलिस रिश्वत लेती थी और टीएमसी के लोग वहां बैठ करके टोल वसूलते थे। तो किसान तो बदहाल था, लेकिन अब शुभेंदु सरकार आई तो उन्होंने पहली बात तो आलू के एक्सपोर्ट पर जो रोक लगी थी वो हटाई। दूसरा, जितने भी टोल नाके हैं उनको एक ही आदेश में बंद कर दिया, यानी अब कोई भी किसान आलू लेकर अगर ओडिशा या झारखंड में जाएगा तो उसको टोल नहीं देना। कम से कम बंगाल पुलिस उनसे कोई टोल नहीं लेगी। कोई मांग रहा है तो वीडियो बनाइए और पुलिस को पोस्ट कर दीजिए। ये सख्त आदेश हैं कि किसान को तंग नहीं किया जाए। और इससे क्या हो रहा है, व्यापारी भी खुश है, क्योंकि व्यापारी क्या करता है, किसान से आलू खरीदता है, फिर उसको अपना गाड़ी में लोड करके अन्य राज्य में बेचता है। दोनों का फायदा, किसान का भी फायदा, उसको रेट ज़्यादा मिलेगा, व्यापारी का भी फायदा होता है कि वो बेनिफिट कमाकर उससे दूसरे राज्य में उसको भेजता है। दूसरा, एक और बड़ी राहत जो केंद्र सरकार के माध्यम से अब राज्य की सरकार देने जा रही है, मेरी जानकारी में आया है कि जैसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने ये काम किया है कि किसानों को मशीन खरीदने के लिए, अपना व्यापार करने के लिए बिना गारंटी के लोन दिया जा रहा है। बंगाल में भी जो किसान है जो चाहेंगे कि वो खुद आलू के प्रोडक्ट बनाएं, जैसे कि आपको बता दूं, आलू से ग्रीस बनती है, आलू से चिप्स बनती है, आलू के और भी प्रोडक्ट बनते हैं, तो उससे बड़े पैमाने पर स्टार्च तैयार किया जाता है जिसकी विदेशों में बहुत मांग है। तो ये किसान को ट्रेनिंग देना, मशीन देना, लोन देना, ये सारा काम शुभेंदु सरकार करने वाली है। राज्य सरकार ने तय किया है कि यहां जो किसान पैदावार कर रहे हैं आलू की, वो आलू उनको ना तो मार्केट में ले जाना, ना उनको खेत में सड़ाना, वो उसका बायो प्रोडक्ट अगर तैयार करेंगे, जैसा मैंने कहा स्टार्च तैयार होता है, तो वो विदेशों में बहुत ज़्यादा कीमत पे भी जाता है और उसकी मांग है। लेकिन विदेश में कैसे एक्सपोर्ट किया जाए, इसको तो कोई बड़ा किसान करेगा। यही सब ट्रेनिंग वहाँ शुभेंदु की सरकार देने वाली है किसानों को। उसकी तैयारी चल रही है, किस लेवल पे किया जाएगा, लेकिन अब बड़े पैमाने पर यह तय हुआ है कि जो बंगाल के किसान हैं, एक तरफ आपको बता दूं दिलीप दा, जिनको ये किसानों का मामला, उनको मंत्रालय दिया गया है, कृषि विभाग, मछली पालन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। उसकी तैयारी में वो जुट चुके हैं। अधिकारियों को आदेश दे दिया गया है कि मत्स्य पालन यानी मछली के पालन को कैसे बंगाल में बढ़ाया जाए। अभी तक जो बंगाल में सबसे ज़्यादा मछली खाई जाती है, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि ममता बनर्जी की सरकार में मछली पालकों को कम किया गया, तालाब घेर लिए गए, तालाब को घेर कर उसमें प्लॉटिंग कर दी गई, तो मछली पालन कम हो गया। वो मछली इंपोर्ट करनी पड़ती है कर्नाटक जैसे राज्य से, बाकी बिहार जैसे राज्य से। तो एक तो मछली आने में टाइम लगेगा, वो मछली बासी हो जाती है आते आते, 8 से 10 दिन लग गया कर्नाटक से आने में, और उसके अलावा रेट हाई होगा उसका, क्योंकि उसमें भाड़ा इंक्लूड है। तो दूसरा, मछली पालकों के लिए ये शुभेंदु सरकार बहुत बड़ा निर्णय लेने जा रही है। गांव-गांव में तालाब बनाने की योजना चल रही है और उस तालाब को प्रशासन लेवल पर बनाया जाएगा। किसान अपना तालाब अगर खुद का बनाना चाहते हैं, उसके लिए पानी डालने के लिए इंजन ट्वेल चाहिए, उसको भी सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट यानी आधा पैसा सरकार देगी, आधा किसान को देना है। उस तरह से उसको ट्रेनिंग देना, कैसे तालाब लगाना, कैसे मछली पालना, ये ट्रेनिंग सरकार फ्री में देने जा रही है। तो एक तरफ मछली पालकों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है, दूसरा आलू उत्पादक करने वाले किसानों को राहत बड़ी दे दी गई है। और तीसरी बड़ी योजना जो शुभेंदु अधिकारी ने पहली कैबिनेट की मीटिंग में पास कर दी थी, वो था केंद्र की योजना, जिसमें किसान सम्मान निधि 2-2 हज़ार रुपए की जो 6 किस्त 3 किस्त दी जाती है, यहाँ योजना 6 किस्त देने की है, मेरे को ऐसा जानकारी मिली है। यानी साल में 12,000 रुपए किसानों को, वो गरीब किसानों को दिया जाएगा जिनके पास जमीन कम है, उनको ये अतिरिक्त है, क्योंकि जो उनको फ्री में राशन मिल रहा है
बाकी आयुष्मान कार्ड मिलेगा, उनको उज्ज्वला गैस मिलेगी, फ्री में मकान दिया जाएगा या मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा, और उसके अलावा 2000 रुपया गरीब किसान के खाते में सीधा जाएगा। ये जो राहत भरा पैकेज है किसानों के लिए, किसानों में खुशी की लहर है। हालांकि अभी किसानों को कम पता है क्योंकि खबर ज़्यादा कम देखते हैं वो, लेकिन मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि आपके टच में अगर बंगाल में कोई किसान हैं, किसानों तक ये वीडियो पहुंचाए ताकि उनको पता लगे कि उनका जो नव नियुक्त मुख्यमंत्री है कैसे उनकी चिंता कर रहा है और किस तरह से सरकार उनको बड़ी राहत देने के लिए विचार कर चुकी है, उस पर एक्शन प्लान तैयार हो रहा है। दिलीप घोष उस बारे में लगे हुए हैं और गांव-गांव का दौरा करेंगे और वो अपनी सभाओं में ये पूरी जानकारी भविष्य में देने वाले हैं, ये दिलीप दा ने बताया है। आपकी इस राहत पर क्या राय है? क्या आपको कोई सलाह सरकार को देनी है या आपको लग रहा है सरकार ठीक से काम कर रही है? तो निश्चित रूप से सरकार का धन्यवाद तो बनता ही है, और आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, सरकार का ये प्रचार करेंगे, ये भी एक सरकार को सपोर्ट करना हुआ। वंदे मातरम।